आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ देर है और अंधेर भी, जहाँ धुआं इतना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से क्वालिटी शब्द को हटा दिया जाता है, जहाँ के बच्चों की बिना जिम जाए बैक बहुत स्ट्रांग रहती है। लेकिन नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मणिपाल जयपुर और एनी अदर प्राइवेट कॉलेजेस है। मैं यहाँ पे बात करना आया हूँ अपनी प्लेस, अपना कॉलेज मणिपाल बैंगलोर के बारे में। एंड यस, इट वाज अ क्लिकबेट बिकॉज़ हियर इज व्हाई यू शुड जॉइन मणिपाल बैंगलोर। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू क्लियर दिस आउट दैट किसी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए ये वीडियो बनाने के लिए, ये मैं अपने हिसाब से खुद ही बना रहा हूँ। किसी ने मुझे ना मोटिवेट करा है, ना बंदूक की नोक पे रखा है, ये सब अपने हिसाब से बना रहा हूँ। तो ऐसा मत समझना भाई कि ये मणिपाल की मार्केटिंग टीम में मैं घुस चुका हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ। अनदर थिंग, मणिपाल जयपुर वालों सबके लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार है, वो सारा मजाक था, ओके। बात रही प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स और ये सब चीज़ों की, इस साल पहला बैच निकला है और जहाँ तक मुझे अभी तक फैक्ट्स के बारे में पता चल चुका है MIT के बारे में स्पेसिफिकली, दैट इट्स 10 to 12 लाख पर एनम के बीच में एक एवरेज पैकेज निकल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, गोल्डमैन सैक्स एंड नंबर ऑफ कंपनीज आर कमिंग हियर एंड वहाँ पे बच्चे प्लेस हो रहे हैं, इंटर्नशिप्स भी हो रही है। हाईएस्ट पैकेज जो अभी तक गया है वो आई गेस 52 लाख पर एनम के आसपास का गया है। These facts कैन नॉट बी ट्रूली करेक्ट। मैं अपनी तरफ से ये डेटा कुछ बैक नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आई थिंक कॉलेज की तरफ से अभी तक कुछ ऑफिशियली इतना निकला नहीं है। BCom, BBA एंड लॉ करने वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, मैं उन्हीं के लिए ये कहना चाहूँगा कि या राइट, दिस कॉलेज इज़ न्यू, अभी इसको टाइम लगेगा ग्रो होने में। इनफैक्ट फॉर MIT, इनफैक्ट फॉर एवरी ब्रांच, एवरी अदर डिपार्टमेंट, ये अभी ग्रो करेगा। एंड यू ऑल्सो नो दैट दिस कॉलेज इज एट द राइट प्लेस, बैंगलोर को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी मेजर फैक्टर है। ऑल्सो द मणिपाल ब्रांड इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। सो आई थिंक आपका पैसा इतना भी बर्बाद नहीं होने वाला है यहाँ पे लगाने के बाद। यस, एक्सपेंसिव है लेकिन इट्स काइंड ऑफ वर्थ इट। इट्स काइंड ऑफ वर्थ इट बिकॉज नॉट ओनली एकेडमिकली बट लाइक फैकल्टी वाइज, फैसिलिटीज वाइज इट्स टॉप नॉच। आपको ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे रहे हो और आपको लगे कि यार पैसा बर्बाद जा रहा है, नहीं, क्वालिटी आपको मिल रहा है, एक स्टैंडर्ड सेट हो रखा है और एक उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको क्वालिटी सर्व हो रहा है। चाहे आप कहीं भी जाओ, लाइक आपको हॉस्टल से लेके, मेस से लेके, क्लासरूम, जो आपको मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, जो आप आगे पीछे जो सेमिनार, वेबिनार, फेस्ट, कॉम्पिटिशंस, जितने भी आप देख रहे हो आपको दिख जाएगा यहाँ पे आने के बाद कि नहीं, पैसा मेरा इतना बर्बाद नहीं हो रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम योर ओन डिपार्टमेंट या ब्रांच या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके अलावा भी आप n नंबर ऑफ चीज़ें सब सीख सकते हो और समझ सकते हो। यस, इन दी एंड ये सब के लिए अपना अपना पर्सपेक्टिव मैटर करता है, जिसको जैसा सही लगे, जिसको जैसा सही ना लगे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल एंड कैसा कॉलेज लाइफ है, जो मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स को जानने का बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि भाई कैसा है, क्या है। एंड इसी चीज़ पे बात करने के लिए डिस्कशन पैनल में आ चुके हैं मेरे साथ शिखर सक्सेना, स्ट्रेट फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द हॉस्टल्स एंड द मेस। शिखर भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के हॉस्टल और मेस के बारे में? भाई हॉस्टल्स बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ है, हॉस्टल में बहुत वेल मेंटेन्ड है और बहुत क्लीन है। तो आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं। जस्ट कैंप हॉस्टल के बाहर आपके बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, हॉस्टल के अंदर टीटी टेबल्स लगी हुई हैं, जस्ट वेंट की एक वेंडिंग मशीन रखी हुई है, तो आप मिडनाइट स्नैकिंग कुछ भी कर सकते हैं, वो अगेन एंड अगेन रीस्टॉक होती रहती हैं। उसके साथ आपकी लॉन्ड्री टेकन केयर ऑफ है, 30 वॉशेज आपको मिलते हैं पर साल, जो कि हमें भी लगा था कम है, बट ओवर द ईयर हमें पता चल गया कि काफ़ी है, एडिक्वेट है। ऊपर से आपका जो मेस है वो बहुत पास ही है, कुछ कदमों पे आपको मेस मिल जाएगा। तो ये सब है और बहुत क्लीन है। आपकी जो वो क्या कहते हैं, क्लीनिंग होती रहती है हर ऑल्टरनेट डे। तो आप अमाउंट पे कर रहे हैं, उसके लिए आपको राइड वर्थ मिल रहा है जो हॉस्टल लाइफ मिलेगी। या राइट, ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं ना कहीं गलतियाँ, कहीं ना कहीं आपको केसेस सुनने को मिल जाएंगे रेडिट वगैरह पे। अब वही बात है, ये हर कॉलेज हर जगह आपको तो मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये पूरा ही बेकार है, नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉलेज लाइफ, कितना हैपनिंग है, कितना कुछ है।
स्पॉइलर अलर्ट, बहुत हैपनिंग है भाई। मतलब लाइक मैं इसमें स्टार्ट नहीं कर सकता कहाँ से कितना हैपनिंग है। नॉट ओनली द MIT इवेंट्स इटसेल्फ, if you see each department's events, उनके क्लब्स, उनके ये मतलब भाई खत्म ही नहीं होते। अगर हम सेलिब्रिटीज बिजनेस स्टार्ट करें भाई तो कितने सेलिब्रिटीज आ चुके हैं यार। अगर मोरानी ठाकुर स्टार्ट करें देन कौन? गौरव कपूर आ गया है भाई, एग्जैक्टली। एंड कौन? अभिषेक उपमन्यु अभी रिसेंटली आ गया, 4 दीवारी आ गया था। एंड अनिल कुंबले भी आए थे पीछे, पता नहीं उनका कुछ। ऋषभ पंत भी आए थे। हाँ ऋषभ पंत, एग्जैक्टली ऋषभ पंत, साहिबा वाली, मतलब बहुत हैपनिंग रहता है। हमें तो पता भी नहीं चलता यार कॉलेज में क्या क्या हो रहा है। घर में हम जाके, हॉस्टल में जाके जब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तब पता चलता है अच्छा आज ये इवेंट हो रहा था, आज ये इवेंट हो रहा था। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, इसलिए अलग अलग क्लब्स भी अपने अपने इवेंट्स करते हैं। कुछ क्लब डांस इवेंट करा रहे हैं, कोई हैकाथॉन करा रहा है कहीं पे। एंड प्राइस पूल तो भाई अमेजिंग, लाइक अब मैं बता भी नहीं सकता कैसे कैसे प्राइस पूल्स होते हैं। जो हैकाथॉन्स के तो 1.1 लाख तक के प्राइस पूल चले जाते हैं, जो बड़े बड़े हैकाथॉन्स होते हैं, CDF चैलेंजेस होते हैं। एंड स्पेशली अच्छा ई स्पोर्ट्स वालों जो जिनको BGMI बहुत पसंद है, वैलोरेंट पसंद है, क्लैश रॉयल पसंद है, भाई आपके लिए बहुत चीज़ें बढ़ी हैं यहाँ पे। बहुत सारा धनराशि आप जीत सकते हैं। प्रॉपर प्लेटफॉर्म है भाई यहाँ पे। प्लेग्राउंड हुआ, एक इवेंट हुआ और उस पे लिटरली प्लेयर्स का ऑप्शन हुआ है जो ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं। भाई सोच सकते हो आप अपना खुद की एक टीम बना रहे हो, उस पर आप प्लेयर्स का ऑप्शन कर रहे हो एज अ टीम लीडर। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लाइक कितने बच्चे तो ऑप्शन में आए होंगे। एंड नॉट जस्ट फॉर ई स्पोर्ट्स, ये फुटबॉल के लिए भी है, बास्केटबॉल के लिए भी है, बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए भी है। तो अब मैं बताना चाहूँगा आपको हमारी फैकल्टी और फैसिलिटीज़ के बारे में जो एजुकेशन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो पहले फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। बिल्कुल टॉप क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है। आपको सारे स्मार्ट बोर्ड मिल जाएंगे, एक वेल डिफाइंड क्लासरूम मिलेगा, क्लीन होगा, स्पेशल होगा और उसमें सारे 60 स्टूडेंट्स आते हैं एक क्लास में, तो प्रॉपर्ली आंसर फिट कर सकते हैं। हर क्लास रिकॉर्डेड होती है। एक प्लेटफॉर्म है इम्पार्टर्स, जो भी क्लास आप मिस करें वो लेटर जाके आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके अटेंड कर सकते हैं। तो लेक्चर मिस हो जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। राइट। और हाँ, कुछ टीचर ऐसे ज़रूर होंगे जिनको आप पसंद नहीं करेंगे, जिनका पढ़ाने का तरीका आप पसंद नहीं करेंगे, मगर वो तो आई थिंक हर कॉलेज में होते ही होंगे। Oh, well, in the end, I just want to conclude the video by saying that maybe कुछ जगह पे आप लोग अग्री ना करो हमारे साथ, कुछ जगह पे आप लोगों को लगे यार ये क्या मतलब ज़्यादा ही बकवास कर रहे हैं, इतना तो कुछ है भी नहीं। I want to conclude with one sentence that it is a good college. It is a good college, no doubt. आपको अगर कॉलेज लाइफ से देखना है या प्लेसमेंट वाइज या एकेडमिक्स वाइज या नॉलेज वाइज जिस तरीके से भी देखना है, आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस। एंड बिसाइड्स दैट आप मेरी बाकी सारी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नो दैट हाउ द थिंग्स गो हेयर, कैसा है, क्या हम जो बोल रहे हैं वो उतना सही है भी या नहीं, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा भी है मैंने बाकी वीडियोस में डाला है। प्लीज़ डू चेक इट आउट एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।